भाई आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्हें आप एनर्जी का एटम बम बोल सकते हैं। क्या बात है। ना घड़ी की सुइयां रुकती हैं ना ये थकते हैं। पिछले 40 सालों से तकरीबन 130 फिल्मों से लगातार झकास परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे। तो अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ आ रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस, उनकी बेटी। अरे वाह। सो जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनम कपूर एंड एवरग्रीन मिस्टर अनिल कपूर। अनिल सर, सोनम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। आप दोनों साथ आए हैं सर, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, लेकिन सिद्धू बाजी फंस गए आज। क्योंकि इनके पास या तो किसी की तारीफ के लिए बड़े वो धुआंधार शेर होते हैं कि तूफान ये वो, या फिर लड़कियों के लिए होते हैं खुशबू फूल ये वो। आज आए हैं बाप बेटी। आज आपके पिटारे में क्या है हमको सुनना मांगता है। चैलेंज दे रहा है। मैं चैलेंज है आपको। Why is he licking his? ना भाई, एक्टिंग की ABCD में A फॉर अनिल कपूर होता है। वाह वाह। जहां बात आती है ब्यूटी की, सोनम का जिक्र जरूर होता है। वाह। ना बनावट ना मिलावट ना झूठी सजावट है। बाप बेटी के रिश्ते में प्यार ही प्यार भरपूर होता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। हर विवाह शादी के मौके पर, बच्चों के मुंडन जन्मदिन के मौके पर यहाँ शेर सुनाए जाते हैं। क्या बात है पाजी, आई लव यू सर। पाजी, अनिल सर ने एक फिल्म करी थी 1942 ए लव स्टोरी। उसमें गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Are you going to sing it? हैं? आपको गाना पड़ेगा ना? आती फरमाइशें शुरू हो गई। ओह माय गॉड, हाउ गुड सिंगर आई एम। या बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक्स। तो ये गाना गाएंगे कैन यू आप? प्लीज रिपीट दिस लाइन? आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सोनम। अच्छा, वो जो गाना था 1942 ए लव स्टोरी में, बड़ा हिट गाना हुआ था। और अब अनिल सर और सोनम साथ में जो फिल्म कर रहे हैं उसका नाम भी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर कैसा लगा? आई मीन अच्छा सोनम आप अपना मुंह उधर कर लो थोड़ा, पापा से थोड़ी फ्रेंडली टॉक करने वाला हूँ। तो सर आप तो, सोनम भले ही आपकी बेटी बड़ी हो गई, पापा तो उतनी की उतनी है। तो अभी भी जब आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है सर, जो आपको बोलती है कि अनिल यू आर सो हैंडसम? वैसा ही लगता है जैसे 1942 में लगता है। कमाल है सर, कमाल। तो ये जो मूवी आ रही है सर, चलो अभी हंसी मजाक तो करते रहेंगे हम। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर सबसे पहले तो अपनी मूवी के बारे में बताइए। क्या बताएं? चलो रहने दो। आप और सोनम साथ में आ रहे हैं, हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि मूवी किस बारे में है, क्या है? फादर डॉटर की स्टोरी है। ओके। स्टोरी इज अबाउट रिलेशनशिप्स, प्यार Okay. के बारे में, फैमिली के बारे में। इट्स सेट इन नॉर्थ इंडिया। एक छोटा सा शहर है मोगा करके, एंड अपेरेंटली पापा का जो कैरेक्टर, ही इज द अंबानी ऑफ मोगा। मोगा का मुकेश अंबानी। बट इट्स अ वेरी वेरी स्वीट स्टोरी। और मुझे पता है कि सारे फैमिलीज जाके देखेंगे, दे फील रियली लवली बिकॉज द फादर डॉटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप ऑफ एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म टुगेदर इज वेरी स्वीट। चलिए, बहुत बहुत इंतजार है हमें इस मूवी का। सोनम की अभी हाल ही में शादी हुई है। और आपकी भी शादी हुई है। जी हाँ। अरे ये देख लो, सोनम की शादी हुई। अनिल सर देख लो, हमेशा कितने फिट रहते हैं, आपको पता ही है। ये मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना सर, बेटी की शादी हो गई, साथ ही में सब कुछ छोड़ देते हैं। कसरत, जिम, खाना पीना, सब चीज को नाना करते झट्टी नाना भी बन जाते हैं। अनिल सर को देख के लगता ही नहीं है कि मतलब इनकी शादी करने लायक बेटी भी होगी। सर क्या बात है, पहले तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। सोनम, आपको कैसा लगता है, आपने इतने यंग पापा रखे हुए हैं? मतलब पूरी इंडस्ट्री में किसी के इतने छोटे पापा नहीं है उम्र में। आपको कैसा फील होता है जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं? आई होप कि जो जीन्स है इनकी मेरे में भी आ जाए। बहुत अच्छी बात है। तो जब कभी लड़कियां कॉम्प्लीमेंट, इधर आप उधर मुंह कर लो, आप दोस्तों की बात है, ये बड़ा अच्छी बात है ना, दोनों के साथ दोस्ती वाला रिलेशन। तो जब पापा के बारे में ऐसी लड़कियां बोलती हैं कि योर पापा इज सो डैशिंग हॉट, आप पापा को बताते हो कि मम्मी को जाके बोलती हो? मैं उनको बोलती हूँ कि पागल हो गया तुम। मेरे डैड हैं। क्यों? तो अच्छा आपके डैड है ना, उनका काम क्यों खराब कर रही है? उनको तो पूछो, उनको तो अच्छा लगता है। कब से व्हाट इज
saying? अरे पापा होता है लेकिन मर्द मर्द होता है। पाजी अभी सोनम और अनिल सर साथ में आ रहे थे, लग रहा था कजिन्स दो एंट्री कर रहे हैं, कितना लग ही नहीं रहा कि पापा हैं साथ में और उनकी बेटी है। अच्छा सोनम एक बात बताओ, हाँ जी। जब आप स्कूल में पढ़ती थी जी। तो आपकी टीचर कहती थी कि पेरेंट्स मीटिंग पे अनिल सर को लेके आओ, हमें 1 2 का 4 करना है? What is this nonsense? आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाए, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। अच्छा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं, अनिल सर जो हैं वो सोनम के पापा का रोल निभा रहे हैं और इस फिल्म में वो सोनम को ढेर सारे लड़के दिखाते हैं शादी के लिए। सर रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, आपने सोनम को दिखाए थे मतलब शादी से पहले लड़के? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जमाना गया अभी लड़के दिखाने का। लड़कियां अपने ही लड़के चुनते हैं आजकल तो। बहुत और अच्छी ऐसे ही बात होना है। चाहिए। अच्छा जनरली क्या होता है, लड़कियां जो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा अपनी बातें शेयर करती हैं, पर अनिल सर और सोनम को देख के लगता है कि ये ज्यादा दोस्त हैं, बाप बेटी कम है दोस्त ज्यादा है। तो आप इनसे शेयर करती थी, पहले बात करी थी आपने? अच्छा लेकिन मैं अनिल सर की तरफ देखता हूँ मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है ये सोनम से बोलता हूँ आज एक लड़के देखे जकास ऐसा मुझे। अरे ही इज माय फ्रेंड, वी आर ब्रदर्स। How old are you, कपिल? आप अपने एज को क्यों बढ़ा रहे हो? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं अनिल सर को बता रहा यार, मैं एक्चुअली सर जब भी आपको मिलता हूँ ना मैं उसके बाद मैं जिम जरूर जाता हूँ। मुझे ये लगता है कि इतनी इंस्पिरेशन मिलती है आपको देख के। You lost weight. थैंक्स। मैं सीधा पेट की तरफ देखा। अब मैं अनिल सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ सबके सामने। जिस दिन हमारी रिसेप्शन थी उस दिन अनिल सर का बर्थडे था। सो स्वीट ऑफ यू सर, आई लव यू सर। और ये अपने बर्थडे पार्टी बीच में छोड़ के, अच्छा हमने कार्ड पे टाइम छिपवाया था 8 बजे, सर 7:45 बजे पहुंच गए, हम भी रेडी नहीं हुए। मैं 8:30 बजे पहुंचा। No, no, 8:30 मुझे पता है आप टाइम पे रेडी नहीं हुए थे। अरे मैं टाइम पे रेडी था, वो लड़की जिसके साथ शादी हुई ना, शी इज वेरी लेट लतीफ, वो रेडी। मुझे किसी ने बोला अनिल सर आ गए, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, मैं भाग के गया, किसी ने कहा बाद में मिलना अनिल सर से, पहले पैंट पहन लो। इधर कसम से फिर लोग बोलते कि एक लड़के तो देखा तो ऐसा लगा कि, पर इंतजार है सर हमें आपकी मूवी का। वी ऑल लव यू। अरे इस फिल्म में अनिल सर सोनम के पापा बने हैं। अच्छा मैं एक बात पूछनी है आपसे, आप तो वैसे भी इनके पापा हैं, आप वैसे भी उनकी बेटी हैं, तो फिल्म में तो फिर काम तो हुआ ही नहीं, ये तो रियल ही हो गया ना, इसके भी पैसे मिलते हैं? इस फिल्म में सोनम के पापा बने हैं। अच्छा मुबारका में अर्जुन कपूर के चाचा बने हुए थे, रियल में भी चाचा है। और हमने सुना है कि जो हमारे शूटर हैं इंडिया के अभिनव बिंद्रा, उनकी बायोपिक बन रही है, उसमें हर्षवर्धन जो है वो उनका किरदार निभा रहे हैं, उसमें भी अनिल सर उनके पापा का रोल निभा रहे हैं। तो सर बच्चे आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं वो प्रॉब्लम क्या आजकल थोड़ा सा पेट्रोल जो महंगा हो गया जी। है, तो मैंने बोला कि शूटिंग पे जा ही रहा हूँ तो साथ में 1 2 एक्टर को साथ में ले चल जाऊंगा। वेरी नाइस। अच्छा अनिल सर की जगह कोई और होता ना सर, तो मैं उनसे पूछता कि आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा आपको किसने परेशान किया है, लेकिन आपके केस में उल्टा। मैं सोनम आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीनों भाई बहनों में से अनिल सर ने सबसे ज्यादा किसको परेशान किया है? नहीं एक्चुअली डैड इज प्रीटी कूल। आई थिंक सबसे ज्यादा परेशान घर पे कौन करता है पापा? तेरी मम्मी। I hope she doesn't watch this show. मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। I love my mother. ये इनके मुंह से आया, मेरे मुंह से नहीं आया। नहीं तो आपको तो कुछ कहेंगे भी नहीं कोई, उधर मांगता है अभी। आपको पता नहीं मेरी मम्मी कैसी है। अभी ये जो बोल दिया ना, ये ज्यादा हैवी I लाइन। thought I was whispering, but मैं भूल गई कि माइक क्या है। तो अभी पापा का तो जो होगा, आपको भी रेडी रहो आप भी। जैसे ऑनर होगा ना, मैं ही मैसेज करने वाला हूँ, डोंट मिस दिस एपिसोड। और अब वक्त है फिल्म एक लड़की को देखा कि काज से एक और अहम अदाकारा को यहाँ इनवाइट करने का। ये बहुत ही प्यारी हैं, मैं उनका बहुत जबरदस्त फैन हूं। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तो वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल जूही चावला। ओ जी मैम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे वाह। पाजी
इस चेहरे की चांदनी देख आफताब खिल उठा, आहा, शबनम चमक उठी और शबाब खिल उठा। वाह। देखा जो आज महफिल में जूही जी को सामने, सबके मन के बगीचे में प्यार का गुलाब खिल उठा। तो ये रहा एक मंत्री द्वारा बहुत ही अच्छा फ्लर्ट। आइए ये देखो भाई, ये रूप तो आपका हमें यहीं पे देखने को मिलता है ना। अगर जूही जी पार्लियामेंट में होती तो हाजिरी सबकी पूरी होती। इसमें कोई शक नहीं, मुझे तो ये लगता है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी आगे बैठ जाते हम इधर ही बैठे। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। Thank you. ठोको भाई, ठोको। Thank you. मैम, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा अनिल सर जो हैं सोनम के पापा का किरदार निभा रहे हैं। अब ये मत कहना कि मैं भी मम्मी बनी हुई हूँ। मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं इनकी मम्मी नहीं बनी हुई हूँ। तो इस फिल्म में क्या किरदार निभा रही है मैम आप? बहुत ही मजेदार रोल है मेरा। मैं एक स्टेज कंपनी की केटर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं खाना वाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। अच्छा जी। मगर मेरा सीक्रेट डिजायर है कि मैं भी कोई हीरोइन बन जाऊँ, आए हाय। तो बस मेरी लाइफ बच जाए। तो इट्स अ वेरी क्यूट फनी कैरेक्टर एंड फिल्म के दौरान मैं इनसे मिलती हूँ और फिर कहानी आगे बढ़ती है। रोमांस। आपने अनिल सर के साथ तो पहले भी काफी काम किया है। अब आप इतने सालों बाद बाप और बेटी दोनों के साथ काम कर रही हैं, तो आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा? ये मैं बाद में पूछूंगा, मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? मैं आ नहीं पाई, मेरा दिल बड़ा था। मैंने ना खुद आपकी फोटो चूज करके कुछ एक बड़ा सा गिफ्ट भेजा थैंक था। यू सो आपने मच उसका फॉर द क्या ब्यूटीफुल किया? गिफ्ट। मैंने मैम मेरे बेडरूम में बिल्कुल सामने वो फोटो लगाई हुई है। हाँ, क्योंकि इनकी और गिन्नी जी की फोटो है, तो प्यार से बड़ा देखते हैं आप अपने बेडरूम में सजा के रखी हुई। मुझे गिनी ने कहा कि हमारी दोनों की फोटो हमने सामने लगाई, सो स्वीट, थैंक यू। मैं कहा नहीं, जूही चावला ने भेजा है। मैम थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। अच्छा, मोस्ट शॉकिंग, मैं अभी तैयार ही हो रही थी। मैं आपके शो पे कोई 2-3 बार पहले आ चुकी हूँ। हाँ? जी। तो रात को 10-11 बजे शूटिंग शुरू होती थी और कोई 3-4 बजे खत्म होती थी। अब मुझे जल्दी जल्दी बुला रहे थे वैन से कि जल्दी आइए, वो रेडी हो गए। अरे अभी 7 बजे, बोले नहीं 10 बजे तो उनको घर जाना है। अरे वाह। दिस इज कॉल्ड द गिन्नी इफेक्ट। आपने सच बोल दिया, मैं 2 घंटे लेट जाना चाहता था। अभी आपने बोल दिया मुझे 10 बजे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, जूही मैम कितनी अच्छी अदाकारा है ये तो आप सब जानते ही हैं। आपको ये भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार सुना मैम किससे कि आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी और आपने ट्रेनिंग भी ली है क्लासिकल की। मैंने बड़ी कोशिश की, मगर चलिए मैं एक्टर बन गई। तो अच्छा ही है। एक गाना तो बनता है। आप ये शो मतलब बंद तो नहीं करना चाह रहे अभी? मैम मुश्किल से तो शुरू हुआ है हमारी दुकान। मुझे क्यों गाना गवा रहे? यहाँ No, के Juhi ma'am, I didn't know this. You have to sing. ये ले, ये भी शुरू हो गई। मुझे बोला गया पीछे कि कपिल जी गाएंगे आपके लिए, यहाँ पर बोले मैं गाऊंगी। Too good. मैम आई लव यू मैम। Too good. Too good. थैंक यू। इतने प्यारे लग रहे थे सर आप दोनों डांस करते हुए, बट सोनम कितनी क्यूट है देखो। नहीं तो बच्चों को जेलसी हो जाती है, हाय मेरे पापा किसी और लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। यूं कर रही थी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अच्छा, गाने की ट्रेनिंग मैंने सुना आनंद सर आपने भी ली है। नहीं आप गाएंगे, मैं नहीं गाऊंगा। नहीं, अभी AGOG वो वाला। नहीं प्लीज, यस यस। मैं हाथ छोड़ता हूँ। कोई भी गाना मगर एजी ओची मत गाना। मैं कौन, मेरे बड़े सारे फेवरेट गाने हैं अनिल सर के। और इसी के साथ ही अब जूही मैम गाएंगी। ओफो, ये लो। अरे हाँ, हाँ, ये बात तो हो ही जाए। देख लो पाजी तो हमारे गाने तो सुन नहीं रहे थे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि मेन गाना कब आए। हम 2 लाइनें सुना दो, जय सर को दिमाग में रख के सुना दो, हमें पता है हमारे
तो पेशे खिदमत है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जूही जी की जुबान से। जूही मैम प्लीज। मर गए, मुझे कोई बचा ले। सुपर्ब 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 सुपर्ब, सुपर्ब। क्या बात है। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अनिल सर बीट को पकड़ते हैं। अब तो हो ही जाए, एज ही हो जाए। बीट को कैसे पकड़ते हैं? ये क्या है, हमारे खानदान में बहुत ही बुरे सिंगर्स है। या। सोनम मैं बोल रही हूँ हम सब। बहुत खराब गाते सुनो मैं ऐसे सुनाऊं से एक गाना ऐसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताती हूँ, अगर किसी ने कहा कि सोनम अगर तुम गाओगी नहीं ना तुम मर जाओगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा। इतना बुरा गाती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ। और जूही के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बाप बेटी। अच्छा अनिल सर आपकी वॉक के ना लोग इतने दीवाने, आपको पता है इस बात का कि नहीं रणवीर सिंह आपकी वॉक बड़ी अच्छी कॉपी करता है। रणवीर सिंह हाँ बड़ा फैन है वो, कहता है अनिल सर की वॉक का बड़ा फैन हूँ हमेशा, कई बार हमारे शो में उन्होंने चल के भी दिखाया। अच्छा यहाँ पे कोई है जो अनिल सर की वॉक कॉपी कर सकते हैं जिनको लगता है? अच्छा अच्छा लेडीज भी हैं सर, वाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्टेज पे। ये नारियल नारियल का पेड़ लगा आपकी शर्ट पे? नारियल पानी पिलाओ हमें। ओके तो टोटल 5 लड़के हैं। 5 लड़के हैं, कोई भी 5 लड़के हैं और आधी लड़की। स्कूल से आइए सर, आपके हाथ में माइक है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आए ये बताएंगे। सर मेरा नाम राशिद अंसारी फ्रॉम भिवंडी। तो आप अनिल सर की वॉक कॉपी कर सकते हैं आपको लगता है? जी, जी। तो आप चल के दिखाइए। क्या हुआ, बच्चे को रो रहा है? रो रहा है? बच्चे भगवान का रूप, उनको कोई लेना देना नहीं शूटिंग। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आपकी मम्मी है ना? रियल मम्मी है? कौन आया आपके साथ? और आपके हस्बैंड भी आए हैं? ये सारे बच्चे आपके हैं? हाँ जी। अच्छा ये फर्स्ट वाला आपका है और सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपका नहीं है? तो आपका एक ये है। इनके पापा नहीं आए? पापा बाहर गए हैं। कहाँ? उनका बच्चे पैदा करके बाहर निकल गए? अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। मैंने एक पल भी नहीं रहना जीतू भाई। तो क्या हो गया? हुआ क्या? जिसने मुझे रोका ना, मैंने टैक्सी मार के उसका मुंह बक्से जैसा कर देना। क्या हो गया भाई? अभी क्या हुआ? स्यापा हुआ स्यापा। बाजी मैं भैंसों के साथ तबेले में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे के साथ मैंने नहीं रहना। क्या हो गया? नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अनिल कपूर जी के घर। अभी वो तो खुद यहाँ आए हुए हैं, वो देखो। तभी तो जा रही हूँ, जब घर में होते तो घुसने नहीं देते ना, इसीलिए। हेलो अनिल जी। हेलो जूही मैम। हेलो सोनम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम झकास हूँ। अनिल जी आप मुझे लेने इतनी लेट क्यों आए? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। वो तुम्हें लेने नहीं आए भाभी, वो फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं। हुआ क्या है? मैं भी फिल्म का प्रमोशन ही कर रही हूँ। अनिल जी मैं हम उम्र के साथ बात करती हूँ, 30-30। आपको पता है जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी झकास से बकवास हो गई है। तब से मेरी जिंदगी में न कभी दिन था हुआ ही नहीं। भाभी क्या है? ये सब इन्हें क्यों बता रही हो? तो किसे बताऊं फिर? जाओ मुझे गेस्ट से बात करें दो, जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है देवर जी, और आप गेस्टों से बात कर रहे हो। मेरे तो सारे सपने सूर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते। नील जी बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझे। भाभी खुदा का खौफ खाओ, 11 बच्चे साबुत घूम रहे हैं तुम्हारे। एक और एक 11 होते, इसके और इसके पति ने साबित किया। ये शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया, बंदे ने मेहनत की है, तालियां बजाओ बच्चा के लिए।
जैसे जूही मैम ने 11 लोगों की टीम खरीदी है, हमने अपनी टीम बनाई है। ये अमीर लोग है, पैसे हैं बाजी, खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं बाजी, गरीब बंदा मेहनत ही करेगा। एक मिनट, जूही मैम हमारे बच्चे भी कोई खास नहीं हुए। बच्चे होते हैं सोनम जैसे, रिया जैसे, हर्ष जैसे, जो ना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अनिल जी हमारे बच्चे तो सारा दिन डायपर गीला करते रहते हैं। तो बच्चे हैं तो डायपर गीला करेंगे और क्या करेंगे? हाँ तो अपना करें ना, दूसरों का क्यों करते हैं? 11 बच्चे होते हैं अनिल कपूर जी। पहले वाला धार मारता 11वें का डायपर गीला, 11वां मारता तीसरे का, तीसरा मारता चौथे का, चौथा मारता जिग जैग खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी कभी डर ही जाती हूँ जूही मैम, मेरे को लगता है 11 फाउंटेन एक साथ ही छोड़ दिए किसी ने। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आज तक अपने हस्बैंड का कभी प्यार ही नहीं मिला। 400 लोग हैं शादी को, आज तक उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। अनिल जी लगाता है, पेट बीच में आ जाता ना, क्या करे वो? सोनम से सीखो कुछ, जूही मैम से मैं सीखो। सीखती हूँ, आई एम फिट। ओके मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मेरे कितने सपने थे कि मेरे सपनों का राजकुमार से घोड़ी पे चढ़ के आया, हाथी आया घोड़ी पे चढ़ के और मुझे तपेले पे ले गया। अच्छा भाभी बताया नहीं, कौन से बड़े सपने थे तुम्हारे? मेरे सपने पता क्या थे देवर जी? मेरा सपना था मैंने ऐसे पूछों वाला काजल डाला हो, मेरी 2 सोटियां हो टाइट, मेरी पजामी ऊपर से भी ऐसे टाइट, में साइकिल चलाऊं, खड़क करके अचानक से साइकिल की चेन उतर जाए और अनिल जी आके चेन चढ़ाएं। इतने बड़े सुपरस्टार चेन चढ़ाने आएंगे? साइकिल की नहीं, मुझे सोने की चेन चढ़ाएं। छोटी सोच इनकी। अभी ये सपने तो अपने घर वाले के साथ देखना ना, बच्चा के साथ। उसके साथ सपने क्या पूरे होंगे, हमारा कंबल पूरा नहीं होता। जूही मैम जब मेरी टांगे अंदर तो उनकी बाहर, जब मेरा पेट अंदर तो उनका बाहर। जब हमारे मुंह अंदर तो उनकी एंटीना जैसी चोटी बाहर। ठीक है भाभी, तूने सोच ही लिया है तो छोड़ दे तू अपना घर, क्या कर अपने सपने पूरे। ओए शर्म आनी चाहिए सारे समाज के सामने। आप एक माँ को बोल रहे हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। देवर जी, एक माँ अपने पति बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन 11 बच्चे नहीं, समझे? भाभी मैंने कुछ कहा नहीं, तुम खुद ही कह रही थी। खुद ही कह रही थी मैं केला खोप के मर जाऊंगी। खुद ही कह रही थी, कहते बाजी। आपको ये दर्द तब समझ आएगा देवर जी जब आप खुद माँ बनोगे। अनिल जी, जूही मैम, सोनम, आप इनको सिर्फ इंटरव्यू देना, घर की कोई बात नहीं करनी इस बंदे के साथ। ये ऐसे क्लेश पड़वाता है ना, इसने घर ऐसे करवा देना। लेकिन एक मिनट, सॉरी मैं शादी पे नहीं आ सकी सोनम के, आपने कार्ड भेजा था ना। कितने झूठे, कहाँ भेजा था? मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं शादी में ऐसे तैयार हूँ और बारात में पीछे में जाती है ना चाचियाँ से, फिर आप मुझे कहो नाच ना, नाच तितली, मैं कहूँ नाच ना, मैं कहूँ फिर तीसरी बारी मैं ऐसा नाचूं कि तमाला डाल दूं। नहीं, आप वही सीन करते हैं हम। सोनम की बारात जा रही है, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मेरी बारात कैसे जा सकती है? मेरी बारात जा सकती है तो लड़के बारात में जाता है ना। कोई बात नहीं, इधर अच्छे कपड़े पहने हो तो उधर भी मिक्स हो जाते हैं हम लोग। चलिए मैं बारात म्यूजिक बजाओ। आप अभी पछता रहे हैं ना कि आपने मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया? क्या हुआ? ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी। बुलाना चाहिए था मुझे। बुलाना चाहिए था ना? मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तो आपके साथ नाचना चाहती हूँ। बजाओ जी म्यूजिक। ओहो, वेरी गुड, मजा आ गया कपूर साहब, मजा आ गया। एनर्जी
एनर्जी तो मुझ में ही थी भैया, मुझ में ही थी। ए भगवान, शी इज अ पटाखा पटाखा She's too good, yeah. पटाखा, She's too she's good. too good. फैंटास्टिक, क्या बात है, मेरे से बेटर डांस किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें एक डायलॉग है सोनम का कि हर ट्रू लव स्टोरी जो होती है उसमें रास्ते में कोई ना कोई स्यापा होता है। होता ही होता है। आपकी रियल लाइफ में लव स्टोरी जो हुई उसमें अड़चन आई थी कोई? वो लंदन में रहते हैं। अच्छा, बट वो डिस्टेंस सबसे- था, वही स्यापा distance- था और कुछ नहीं। मतलब वो सबसे बड़ा स्यापा है आजकल। पर अच्छी बात ये भी है कि ये इतना डिस्टेंस होने के बाद फिर जब आप अपने काम से फुर्सत मिलती है उनको मिलती है, फिर जब आप मिलते हैं उनको फुर्सत नहीं तो वो- मिलती है, मुझे ही जाना पड़ता है उधर। पर बड़ा अच्छा भी लगता है, आप देर बाद मिलते हो तो और भी मजा आता है हाँ नहीं? जी। जैसे मैं अपनी पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड, अच्छा सॉरी, मैम ऐसा हमने सुना है जूही मैम कि शादी से पहले जय मेहता जो जूही मैम के हस्बैंड है, वेरी रिच मैन। अच्छा। मैम हमने ऐसा सुना है कि वो शादी के पहले आपको बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो आज भी आपको गिफ्ट देते हैं कि घर की जूही पत्नी मैं बराबर? वही बोलने वाली थी, पहले बड़े आते थे। अच्छा। ये पता नहीं शादी के बाद क्या होता है। शादी से पहले मैं लेता था। आप लेते थे गिफ्ट? क्या बात है, ये देखिए। गिफ्ट लेता था, पैसे लेता था, टैक्सी के पैसे लेता था। अच्छा, मतलब He is स्ट्रगल के right. दिनों की बात है। हाँ, मतलब वो कहती थी कि मुझे आकर मिल, तो मैं बोला पैसे दे तो आता हूँ। आई एम वेरी वेरी कमर्शियल। तो बाजी बात चल रही है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार राव के लिए। थैंक यू, बाजी सरप्राइज बट वेरी लवली सरप्राइज। थैंक यू सर। मजा आ गया हमें तो यार। बताया, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में थे ना आप? दिल्ली मैं में? दिल्ली में था, मैं मोदी जी के पास हम लोग मिलने गए थे सर, इंडस्ट्री की तरफ से। अच्छा। तो उन्होंने जल्दी छोड़ दिया तो मैंने सोचा भाग के आ जाता हूँ मैं। क्या बात है बाजी, मोदी जी के बाद डायरेक्ट आप मुझसे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? मोदी जी के बाद शर्मा जी, क्या बात है। नहीं पर नहीं, मुझे सीरियसली बताया गया कि राजकुमार आने नहीं वाले हैं बिकॉज वो दिल्ली में है, पर बहुत अच्छा लगा बाजी, आपने ऐसे एंट्री मारी ना खतरनाक। सर मैं सर से सीखा है मैंने बहुत। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और ये बात इनको पता है। अच्छा, प्यार आप करते हो भले ही, लेकिन आते ही सीधा बैठे आप सेंटर में हो लड़कियों के। मतलब स्त्रियों का जमाना है सर, दो स्त्रियों के बीच में बैठने का मौका अरे मिल यार, रहा है। स्त्री के लिए बहुत बहुत स्त्री मुबारकबाद के- भाई। Thank you, sir. क्या बात है। नहीं, अभी आप मोदी साहब से मिले तो क्या बात क्या हुई, मतलब मेरे बारे में पूछ रहे थे? पूछ रहे थे आपके, और मैं काफी देर तक आपके बारे में बातें हुई। क्या बोल रहे थे? बोलते वो लड़का कैसा है जिसकी शादी हुई है अभी? हाँ। मैंने कौन सा विराट? बोले नहीं वो एक और लड़का, कपिल, तब बताया उनको हमने। अच्छा, बोलते उसको बोलना कि याद कर रहा था मैं, थोड़ा ऐसे गुस्से में लग रहे थे पर पता नहीं क्या। वो तो पुरानी बात है। कौन सी बात है? ऐसे ट्विटर नाम की चीज नहीं है जो इसने बड़े पंगे क्रिएट किए लाइफ में। वो कभी कभी हो जाता है ऐसे। मैं तो रात को 12 बजे करता है तू? नहीं, अब नहीं करता, वो शादी के पहले की बात थी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पर मोदी साहब सॉरी। अच्छा ओके, चेंज द टॉपिक। इसकी लड़ाई भी जमीन पे नहीं होती, हवा में होती है। आप भी तो पाकिस्तान गए थे। ऐसे ही है फिर। ये ऐसा हमारा चलता रहता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, बच्चा आपका देख ही नहीं रहा इधर, क्या सिखा के लाए हो आप? उधर बेटा क्या देख रहे हो? अभी कोई लड़की नहीं आएगी, और जो आती भी वो नकली होती बेटा। तो राजकुमार जो है अपनी हर फिल्म में एक डिफरेंट किरदार करते हैं। राजकुमार जी, आप इस फिल्म में क्या कर रहे हो आप? तो मैं इस फिल्म में एक थिएटर में एक लेखक हूँ, राइटर हूँ, और जो नाटक डायरेक्ट भी करना चाहता है। वहाँ पर कैसे इनकी मुलाकात होती है इस लड़की से, और फिर जब इस लड़की को वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा, यही है जो है।
और फिर पिक्चर पहुंच जाती है पंजाब में उसके बाद। ओके फिर पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर जो कुछ होता है ये बाप बेटी हैं, हम दोनों एक टीम है, हम थिएटर में साथ में काम करते हैं और फिर उनकी नज़र कहीं और है, हमारी नज़र कहीं और है। फिर नज़रों का एक खेल है। पापा जी आपने जो अनिल सर के साथ तो पहले भी काम किया है, सोनम से भी आप पहले मिले थे शायद जी। तो जूही मैम के साथ पहले डर फिल्म, इनकी कितनी सारी फिल्में, कयामत से कयामत तक से लेके इसके, तो जब आपने पहली बार देखा तू है मेरी, तो आपको कैसा लगा किरण? कैसे जूही मैम को जब देखा आपने पहली बार? तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, जब वो स्क्रीन पे आती है ना तो कुछ हो जाता है, मतलब एक चार्म है उनका। कसम से मैम, जब आप, मैं कौन सी फिल्मों की बात करूं, जब वो, मैं शाहरुख भाई को बहुत प्यार करता हूं लेकिन डर में जब आपको तंग कर रहे थे मेरे को बड़ा गुस्सा हो रहा था। मेरे को ये था कि यार क्यों तंग कर रहे हैं यार, सीरियसली। पर फिर जब आपका वो गाना है ना हमें प्यार के में, घूंघट की आड़ में, क्या गाना था मजा ना? उड़ाता था देख के। कसम से मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइव ऐसे कभी What a आपको song. मिलेंगे। मैंने काम भी अच्छा किया था। अच्छा आपको पता है भाजी, बरेली की बर्फी में राजकुमार ना साड़ी पहनते हैं एक सीन में। एक बात तो मैंने देखी है, आदमी ने जब जब साड़ी पहनी है उसकी पौ बारह हुई है। मुझे और तो कोई पता नहीं, लेकिन हमारे शो में तो बहुत लोगों की हुई है। भाजी आपको को भी ऐसा लगता है साड़ी पहनने से कुछ जिंदगी में बदलाव बिल्कुल आता है? लगता है। मैंने तो स्त्री में भी साड़ी का बहुत हमने इस्तेमाल किया और मर्दों ने साड़ी पहनी है, तो आई थिंक साड़ी का कुछ है। मुझे लगता है हर मर्द को हफ्ते में एक दो दिन साड़ी के निकाल लेने चाहिए। अपना संडे को खाली खाली घर पे अपने साड़ी पहन के लग अच्छा रहता है। अगर अब मैं तो कह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे में शूट किया करूंगा, आप देखो सैटरडे संडे अगर मैं साड़ी पहन के यहाँ कुछ कर सकता हूँ तो। Fab. अच्छा आपको पता है भाजी, न्यूटन फिल्म देखी है आपने? जरूर देखना भाजी, बड़ी कमाल की फिल्म है। उसमें ये ना इलेक्शन करवाने जाते हैं नक्सलाइड एरिया में। अच्छा अभी आप मोदी साहब से मिलके आ रहे हो, इसीलिए तो नहीं बुलाया आपको कि आप नक्सलाइड में एरिया में आपने चुनाव कराए थे कुछ हेल्प मांगने के लिए? तो फिर मोदी साहब से पूछा आपने, आप फिल्में देखते हैं, ऐसे पूछा आपने कि नहीं? नहीं मैंने नहीं पूछा। आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ मुंबई में आए थे, तो कहते आप सब इधर इस लाइन में ऐसे खड़े हो गए, हम मोदी साहब आ रहे हैं। तो मैं जैसे, मैंने बड़ी चीजें सोची थी, मैंने कहा मैं ये बोलूंगा, जैसे बोलना, उनके साथ एक आदमी था पाजी, मशीन गन ली हुई और मेरी तरफ करके खड़ा, तो मैंने ऐसे नमस्ते किया। मैंने कहा, क्या बोले आदमी, सीधा ऐसे मेरी छाती की तरफ, काला चश्मा लगाया था, घूर रहा था आदमी। एनीवेज, Twitter है कपिल, you can still ask questions. और जब मैंने एक ट्वीट किया था उसके बाद रिप्लाई नहीं करते। सत श्री अकाल, कैसे? हाय कप्पू, कैसा है? मैं ठीक हूँ। ओ माय गॉड, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जाइले। कैसे राजकुमार? मैं अच्छा हूँ। कैसे है? आप कैसे हैं? बस बस आने में लेट हो गए, दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आ रहे तू गाड़ी पे है कि घोड़े पे? नहीं, राजकुमार लोग अक्सर घोड़े पे आते हैं ना। इनकी जब गाड़ी से पीछे पार्किंग में आ रही थी ना, 3-4 लोग खड़े हो गए उधर, कहते बा मुलायजा होशियार, राजकुमार प्रधान रहे हैं, ऐसा करके। आपको पता है, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है। आपको स्त्री ने सुपरस्टार बनाया, मेरे को भी स्त्री सुपरस्टार बना रही है। कैसे जूही जी? हाँ जी। जय मेहता जी। जोर से बोलो जय मेहता जी, सारे बोलो जय मेहता जी। मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो जय माता जी। जय माता दी होता है। उनके हस्बैंड जय मेहता जी है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं उनका नाम लेगी, भगवान का नाम काय को लेगी मैं? खैर अनिल सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं। मुझे भी बहुत अच्छी है, खुद की आपकी। मैं तो बोलती सर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप 2 रखो, एक इधर और एक इधर। पागल है, इधर दाढ़ी रखते हैं। तो मेरे को क्या पता, मैं तो लेडीज है ना। हाय सोनू, Hi. कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। आपका हाथ दिखाओ ना। देखा, मीडिया वाले झूठ बोलते। क्या? मैं पेपर में पढ़ी थी कि अनिल कपूर जी ने बेटी के हाथ पीले कर दिए, तो सफेद है। अरे बेवकूफ, हाथ पीले करने का मतलब शादी कर दी है, ये क्या पूछ रही तू? अच्छा, वो मेरे को ऐसे ही याद। बस एक बार मेरे डैडी ने मेरे हाथ नीले कर दिए थे। मतलब? अरे मैंने उनके से पॉकेट में हाथ डाली। हाँ? उनको लगा मैं चोरी कर रही है,
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो पैसा निकाल रही थी। मेरे को बहुत मारे मालूम बाद में। खैर किधर अपनी पर्सनल बात में लग गई। आपसे बात करती। शादी कब है इटली में? वो मेरी शादी नहीं थी, वो किसी और की शादी थी। इनकी तो मुंबई में होगी ना मुंबई पागल। में हो गई? इटली में नहीं किया? ना अरे इटली में नहीं किया, आज की डेट में लोग मानते ही नहीं फिर शादी हुई कि नहीं। इटली में बहुत जरूरी है सच्ची में। पुराने जमाने में क्या रहता था, क्या? मतलब शादी करने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी था। आज की डेट में वीजा का मिलना जरूरी है। इटली में रणवीर सिंह का भी होता है ना शादी? सबकी होती है शादी वहाँ। मेकअप का सब डिपार्टमेंट मेरा था रणवीर का। चल झूठी के तू कब गई थी इटली? अरे उसके ड्राइवर की बुआ का मेकअप किया था मैंने। तो वो कहाँ गए थे शादी में? तो उनका प्रॉब्लम है, आपस में नहीं बनता रहेगा उनका, मैं क्या करूं। अनिल सर आपसे बात करने का था। मैं नीचे बैठती है, मैं औकात में रहती हमेशा। मैं शादी का सब वीडियो देखी आपके, क्या डांस किया आप, पूरा कोट वेट निकाल के शर्ट वेट निकाल के जो नाचे आप। नागिन डांस पे ऐसे किया इन्होंने, दीना दिन दा दीना दिन दा। मालूम पाजी पंडित कितना परेशान हो गया। क्यों? बोला लड़की का कन्यादान करना है, लड़की के बाप को बुलाओ। किसी का बाप नहीं बुला पाया इनको, इतने नाच रहे थे। सच्ची बोलती हूँ। और बाद में पंडित परेशान होके बोला मुहूर्त तो निकल गया, इनमें इतनी एनर्जी है मुहूर्त को पकड़ के ले किधर जा रहा है? ए सपना, खबरदार अगर तूने अब मजाक किया तो। मजाक क्यों नहीं करूं? मजाक नहीं करे तो ये लोग निकाल देते हैं। पुरानी हिस्ट्री तो मालूम है आप लोग को, इधर क्या क्या होता है। खैर मैं अनिल जी की तारीफ कर, इतने यंग डैशिंग है ना। ये ससुराल जाते हैं ना तो आज भी ससुराल वाले इनको पूछते हैं और खुशखबरी कब सुना रहे हो? हर्षवर्धन कैसा है? फर्स्ट क्लास। मैं बहुत बड़ी फैन है। आप ना बहुत चालाक हो आप। आपने ना खुद का नाम बेटे जैसा रखा है और बेटे का नाम बाप जैसा रखा है। आप लोग खुद ही बोल के देखिए सा, हर्षवर्धन और खुद का अनिल। अच्छा सर, अभी ना 14 फरवरी आ रहा है ना, तो वो 14 फरवरी को वो कौन सा डे रहता है? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन। हाँ हाँ, तभी वो हर्षवर्धन मेरे को दो ना, मेरे को लगेगा वो। ये तू पागल है? किसी से भी उनका बेटा मांग लेती तू पागल। हाँ तो अच्छा लगा तो मांगी मैं। ऐसा कैसे कैसे? बहुत अच्छे हैं। जय मेहता जी। अच्छा जूही जी, हाँ जी। एक छोटा सा काम था मेरे को। एक आदमी ना मेरे को सुबह से बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं कोई है वो ना, बहुत मेरे को फोन कर करके, जूही जी का मैं बहुत फैन है। अच्छा। उनका सब पिक्चर देखेला है मैंने, एक बार उनसे बात करवा दो प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट, एक बार बात कर लेंगे शाम को। शो के बाद? हाँ शो के बाद करेंगे। करेंगे ना? ठीक है ना? सिद्धू जी कर लेना फोन। नहीं मेरे को आपने बोले मेरे को इडियट। देखिए ऐसी बात नहीं, मैं आपका काम कर दी ना। और इन्होंने मेरे को खास बोला था कप्पू कि उनको प्राइवेट में बोलना। देखा मैंने इनको बोला, किसी को पता भी नहीं चला। तेरे मैं सर में मारूंगा देख। मेरे आइए ना सर, मैं औकात में ठीक हूँ। हाँ। और सोनम कैसे? आपका ना ड्रेसिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा पहनते, इधर फूल निकला हुआ, पता नहीं किधर क्या किधर। तो ये हीरोइनी लोग बहुत जलती रहेंगी ना आपसे, क्योंकि रोज ब्रांडेड कपड़ा पहनते आप। हाँ तो क्या मैं हुआ? आपसे नहीं जलती मालूम। मैं भी ब्रांडेड कपड़ा पहनती है। ठीक है। मैं वो वर्मानी, बुगाची, अडवाणी सबका कपड़ा पहनती है।
ए पागल है, अडवाणी क्या ब्रांड होता है? अडवाणी मेरे को कपड़े देता है तो अडवाणी का ही नाम लेगी ना मैं। मैनर्स हैं तेरे को, कैसे बात करते हैं गेस्ट से? मेरे को सब पता है, इन लोगों में स्टाइल है, ठीक है, बड़े लोग है, कपूर्स है कपूर्स। अरे सुन कप्पू, क्या? मैं क्या बोलती है, ये कप्पू विप्पू छोड़, कपूर्स का टाइम चल रहा है आजकल, सरनेम बदल के कपूर्स रख लेते हम लोग। अनिल सर, ये कपूर बनने का क्या प्रोसेस है? नहीं, मेरे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेंट का एग्रीमेंट सब है, कुछ बताओ ना, कुछ रहेगा तो। अच्छा मैं भूल गया, आपकी जो पिक्चर आ रही है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, पिक्चर का ना ट्रेलर देखी मैं, उसमें आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, आप रिजेक्ट कर रही हैं। मेरा उल्टा है, मेरे को बहुत शादी करनी है, एक भी रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ करो ना मेरे लिए। अरे तेरे को क्या शादी करनी है? तेरा है ना वो क्या मुकेश? अरे हाँ ओह मुकेश को तो मैं भूल ही गई। आपको पता है ना मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। मुकेश कौन? मुकेश जानते हैं आप लोग, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है। अरे जब थिएटर में आप लोग की पिक्चर रिलीज होती है ना, तो आपकी शुरू होने से पहले वही आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं, मैं हूँ 23 साल का मुकेश। हाँ, वो मेरा फुंसी है। फुंसी नहीं, फियोंसी है। हमारे नाला सुपारा में फुंसी रहता है। सपना तेरा हो गया, चलो यहाँ से। चलो मैं जा रही, ऐसा मेरे को डांटना नहीं है। बात कर, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के सामने आप मेरे को डांटते हैं? मालूम है अनिल सर कितने बड़े सुपरस्टार है, 40 साल से काम कर रहे, कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ बात करते लोग 4-5 दिन काम करके साहब घर बैठ जाते हैं, ये वो 7 दिन से अभी तक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हर लम्हे ये बेटे ने कर्म किए है, तब जाके इतने बड़े नायक बने, छोटी बात नहीं है ये। बात करते क्या क्या फिल्में की मालूम है अनिल जी ने? घर हो तो पैसा, घर हो तो ऐसा ऐसा वैसा घर हम लोग का रहता है, इनके घर में ही पैसा रहता है। सर आपने फिल्मों में क्या कुछ नहीं किया अनिल सर, एक्शन, रोमांस, क्या क्या डायलॉग बोले, थ्रिलर। जूही जी ने कितनी सुपरहिट फिल्में की है। राजकुमार भी देखो, अभी स्त्री के बाद सुपरस्टार बन गया है। सोनम अपनी ऑलरेडी सुपरस्टार है। इतने सब आप बड़े लोग हैं, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। ये किस्सा मेरे साथ हो चुका है। किसी ने मुझे फोन किया, यार मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत प्रॉब्लम है आज को, 1 करोड़ रुपए भेज देना। तुझे शर्म नहीं आती? जो आता है उससे पैसे मांगती है। तो क्या पैसे फ्री में थोड़ी मांग रही है वो, मेरा किस भी ले सकती है। मतलब मैं आपका मसाज भी कर सकती है। मेरा पार्लर है इधर मैम, सपना ब्यूटी पार्लर, बहुत मसाज करती है मैं। कौन सा मसाज? अलग अलग टाइप का मसाज है मेरा, 1 2 का 4 मसाज। उसमें हम 1 को मसाज करते हैं, वो आगे 4 को मसाज करते हैं। सिस्टम है। फिर हमारा वो इधर बहुत फेमस है अनिल सर, मिस्टर इंडिया मसाज होता है इधर। मिस्टर इंडिया मसाज में क्या होता है? उसमें मैं सबको ऐसे लिटा देती है, फिर उनका सामान लेके भाग देती है। सपना, मुझे अनिल जी का मैसेज आया अभी। क्या मैसेज है? बोलते इसको हटाओ, नहीं इसको इसका दिन कर दूं। अच्छा मैं जाती है फिर, ठीक है मैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जय मेहता जी, जय मेहता जी। अनिल सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, मैं एक बार अरे खुद गले लगा रहे हैं मेरे। जबरदस्त किया। एक मिनट, ना ए जी ना ओ जी ना लो जी, सुनो जी। अनिल कपूर जी हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले 4 जी।
राजकुमार पाजी, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी जूही मैम, सुनो, बहुत सारे आपने जब कोल्ड ड्रिंक्स की कोई दुकान देखी होगी ना, तो वहां पे उन स्टार्स की फोटो लगी रहती है जिन्होंने उस ब्रांड को इंडोर्स किया है। लेकिन अनिल सर के मैंने देखा एक चीज, सर सैलून के बाहर आपके बाल और ऐसे, आपने पहले फिल्मों में तेजाब में किया था ना ऐसे चिड़ी निकाल के बाबला, वो अपनी फोटो शिकंजी की दुकान पे, जूस की दुकान पे, मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं। आपने कभी शिकंजी की जूस की ऐड करी कभी? मैं करना चाहता हूँ पर आपको रॉयल्टी देते हैं वो आपकी फोटो का इस्तेमाल बिना पूछे करते हैं? नहीं, किसी ने मुझे रॉयल्टी नहीं दी। यार कितने शरीफ हैं अनिल सर, हर जगह आपकी फोटो लगती है और कई सालों से देखते आ रहे हैं हम लोग, बड़ी कमाल की फोटो लगती है आपकी। हमारे इधर जो गुड़गांव में पहले रिक्शा चलती थी ना, तो रिक्शा पे ऐसे 3 ऐसे फोटो होती थी नीचे, सीट के नीचे। अच्छा। जैसे अनिल कपूर, गोविंदा, कोई एक, तो हमें बहुत लड़ाई होती थी कि मैं अनिल कपूर बनूंगा, मैं अनिल कपूर बनूंगा। तो हम लोग बैठते थे कि अनिल कपूर मैं हूँ, उसके फोटो के ऊपर जो बैठता था वो अनिल कपूर होता था। कितनी स्टोरी है ऐसे। अनिल सर, कभी आपको ऐसे मौका मिला कभी ऐसे देखने का? हाँ जी, मतलब आपको कभी मौका मिला ऐसे बड़ी सारी फोटो ऑटो रिक्शा के अंदर, वो लाल हरे रंग के बल्ब और आपकी फोटो ये वाली ऐसी लगी रहती थी? आप ऑब्वियसली कभी बैठे नहीं होंगे आप ऑटो रिक्शा में कभी, पर हमने तो बहुत देखा। ऑफ कोर्स बैठा हूँ मैं। नहीं, पर तब स्ट्रगल के दिनों में बैठे ना, जब आप स्टार बन के फोटो तो बाद में लगनी स्टार शुरू हुई ना। बनने के बाद भी बैठा हूँ। अच्छा, आपने अपनी फोटो देखी ऐसे रिक्शा में, कैसे फील हुआ आपको? हाँ, देखिए मैंने काफी लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा। और जब वो उस पे लिखा होता है झकास। झकास, अरे अनिल सर इतना मजेदार बोलते ना, रोबीली बात, झकास। सोनम, बड़े बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी करते हैं, आप बोलो ना पापा का डायलॉग, झकास। ओह गॉड, पापा के सामने? हाँ तो फिर क्या हुआ? ओके डैड, सॉरी, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। झकास। सोनम ने बड़ा क्यूट बोला। जूही मैम, आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि इतने प्यारे फेस के साथ। झकास। ठीक है, तोड़ दिया मैंने, स्क्रीन फाड़ दी। नहीं, अच्छा, कौन कौन ऐसे अनिल सर का डायलॉग यही बोलना झकास, लेकिन ये है कि बहुत छोटा है, तो मतलब आपने बोलना कि अनिल सर क्या लग रहे हैं आप, झकास। जिसने अच्छा बोला उसको राजकुमार राव के साथ डांस करने का मौका। पाजी, आपने बोलना है कि अनिल पाजी क्या लग रहे हो, और जूही मैम की तरफ देख के बोलना झकास, जो कि मुझे पता है आप करने वाले हो। आपके पेट की बात मुझे पता है, दिल की बोलूंगा नहीं मैं। अनिल सर, आप क्या लग रहे हो, वाह, क्या बात है। पेट आप इधर रख दीजिए, आप एक बार दोबारा बोलिए। पाजी लव यू। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। बड़ा अच्छा लगा आप शो में आए, धन्यवाद सर। और आपके बगल में जो लड़की बैठी है उसको मेरी हाय बोलना जी, और कोई झकास बोलना। कौन कहाँ है? वाह सर, देखो लेडीज भी आपका डायलॉग बोलना चाहती है। अनिल जी, मेरा नाम माधुरी है, मैं मलाड में रहती हूँ। और मैं मलाड ईस्ट में रहती हूँ, और मैंने आपकी बहुत पिक्चरें देखी है, हर पिक्चर हर किरदार झकास। और आने वाली मूवी भी बहुत झकास होगी। फैंटास्टिक। डांस हो जाए फिर आज। चल आजा, इसको भी लेना पड़ेगा। मैं ये कौन है, मीनाक्षी शेषाद्री? तो भाई और बहनों, आपके सामने पेशा खिदमत है मलाड से माधुरी जी और साथ में उनकी बहन जी। आइए प्लीज प्लीज, आइए आइए। झकास। क्यों? क्या बात है। अच्छा अनिल सर, देख लो, जब आप नए नए वो 7 दिन आई थी फिल्म, तब ये भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी। आपके फैन बड़े हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे। मैंने आपकी हर पिक्चर देखी है। अच्छा जी। और अनिल जी की और माधुरी जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात है। और जूही जी की देखी है वो वाली, वो हमारे जयपुर का है, घूंघट की ओट से। ओहो, अब उस पे भी डांस करेंगे। ये गाना लगाओ। पाजी, आप तो ऐसे लग रहे हैं महाराजा नहीं बटा मुजरा देख रहा। बजाओ बजाओ। थैंक यू माधुरी जी, बहुत क्यूट लग रही थी आप डांस करते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, ये जो एक जैसी टी शर्ट्स पहनी है, आप लोग कहाँ से आए हो? We are from हिमाचल प्रदेश। अरे मेरी फेवरेट प्लेस है हिमाचल में। कहाँ से हो आप? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट।
ये हमारा जो ये एक हमारा टूर है जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री अनुराग जी। अनुराग ठाकुर, उन्होंने मतलब जो बच्चे हिमाचल प्रदेश में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको right, मतलब right. भारत भ्रमण कराया जाएगा, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में Yes. तो उनको वो भारत दर्शन करवा रहे हैं। जिन्होंने 10th एंड 12th में मतलब हाईएस्ट रैंक किया है। वेरी नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तो आप सब हाईएस्ट मार्क्स लेने वाली लड़कियां हैं। यस सर, हम टॉप 20 बच्चे हैं। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू अनुराग भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए। अच्छा, आपने नाम ही नहीं बताया अपना। माय नेम इज यशस्वी शर्मा। होशियार बच्चों के नाम ऐसे ही होते हैं हमारे जैसे के होते हैं, रेनू, कपिल, बंटी। रेनू मेरी मम्मा का नाम है। आई मीन होशियार बच्चों की मम्मियों के नाम बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं फंस गया हूँ, अब मेरे को माफ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। हाउ आर यू जिनल? कि जिनल आप क्या करती हैं, सबसे पहले सबको बताइए। Basically, I am Rotractor Jinal from the Rotaract Club of SK Somaya College, and along with me I have Leo Himisha. She is from the Leo Club of Vidya Vihar. So basically, Rotaract and Leo, we are two organizations. तो हम लोग social causes के towards काम करते हैं. And as all of us know, कि Kapil sir has a soft corner towards cancer patients. तो जब भी हम लोग ने उन बच्चों को बोला कि हम लोग द कपिल शर्मा शो पे जाने वाले हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही क्यूट सी गिफ्ट बनाई है सर के लिए। एंड सो वी वुड लाइक टू गिव दिस टू यू एंड आल्सो थैंक यू। So we were so glad that you came back with the new Kapil Sharma show with an amazing team. We have a portrait for the entire team made for you. So sweet, thank you. We have the artist also here, Mr. G.K. Lakshman sir. He नमस्कार made सर, the कैसे हैं आप? portrait. बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही प्यार से हमारे लिए बना के लाए, थैंक यू सो मच सर। क्या लिखा है इस पे? G.K. गिनी कपिल। जी के गिनी, ओ गिनी एंड कपिल, सो स्वीट, थैंक यू सो मच जिनल, और यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए, ये थैंक यू। तो अब वक्त है फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि डायनामिक डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम शैली चोपड़ा धर। फिल्म का ट्रेलर माइंड ब्लोइंग लग रहा है और आपकी पहली फिल्म है जी। और पहली फिल्म के साथ आप सिक्सर मारने जा रही हैं, अरे जैसे हमने पहले एपिसोड में मारा। अपनी तरफ साथ में हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदु विनोद चोपड़ा हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर हैं और उनकी एक छोटी सिस्टर भी हैं जी। तो शैली जी ने फर्स्ट टाइम ये फिल्म बनाई है। मैम, आपने अनिल सर के साथ, राजकुमार, जूही मैम, और वैसे तो आप इनको काफी सालों से जानती होंगी, लेकिन पहली बार आपने काम किया सबके साथ, कैसा लगा मैम आपको? कमाल की टीम है, इससे बेटर नहीं हो सकती। क्या बात है। मतलब मैं इनको कह चुकी हूँ कि इन लोगों ने मुझे स्पॉइल कर दिया है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऐसे प्रोफेशनल लोग आपके साथ काम करते हैं पहली बार जी, तो आपको लगता है कि सब इंडस्ट्री ऐसी होगी। अब मुझे पता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन ये लोग तो कमाल के थे। शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा है ना? मतलब इनसे ज्यादा एनर्जी किसी के पास हो नहीं सकती। मतलब हम शूट कर रहे हैं, रात की शूट है और 6 बजे तक हम लोग सारी टीम थक के चूर हो चुकी है, लेकिन इनको एक और शॉट चाहिए। 100 शॉट्स लेंगे लेकिन खत्म करेंगे। सर लाइट आने वाली है ना, अभी 10 मिनट, चलो लगाओ। आई मीन आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, अनफॉरगेटेबल। ये इतनी एनर्जी, सच में टचवुड, भगवान ऐसे ही आपको तंदुरुस्त इतनी एनर्जी रखे। मेरी शादी में मीडिया वालों करा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, लोगों ने कहा सर कपिल की शादी, अच्छा कहाँ वो? मैम, जूही मैम और अनिल सर की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है फिल्मों में, और आपने ये केमिस्ट्री, वही वाली केमिस्ट्री दोबारा देखने को मिलेगी कि आप कुछ नए अंदाज में आपने कुछ क्रिएट किया है इसमें? देखो जी, एक लड़की उन्होंने पहले देखी थी पर उसमें बहुत साल हो गए थे, तो हमने सोचा कि अब टाइम आ गया कि ये एक और लड़की को देखें। सो कुछ फर्क तो है, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा। आपको इसमें कुछ अलग दिखेगा, इनके रोमांस में कुछ अलग दिखेगा, उनके कैरेक्टर में कुछ अलग दिखेगा, इनके कैरेक्टर में कुछ अलग दिखेगा। हमारी पिक्चर में एक ही स्यापा नहीं है, बहुत सारे स्यापे। सो थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच राजकुमार, थैंक यू सो मच जूही मैम, थैंक यू सो मच शैली जी, थैंक यू सोनम। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए।
और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। और एक सेकंड सर, आपको हमारे शो में आप कैसा लगा? एकदम झकास। तो देखते रहिए, जो भी आपका मन करता है, हमें पता देखेंगे आप यही शो। लव यू ऑल, गुड नाइट, शब खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.